और बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तौकीर रजा को फरार घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के आदेश भी जारी किए हैं। कोर्ट में हाजिर न होने के चलते तौकीर रजा के खिलाफ ये आदेश जारी किया गया है। बरेली कोर्ट ने पुलिस को 8 अप्रैल को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। तौकीर रजा पर 2010 में हुए दंगे का आरोप है और अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी साथ ही संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर, बरेली कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तौकीर रजा और उसी के बाद यह आदेश। मौलाना तौकीर रजा से संबंधित प्रकरण वर्तमान में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार दुबे जी की न्यायालय में विचाराधीन है। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त तौकीर रजा के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध पुनः NBW जारी करने का आदेश व 82 की कार्यवाही जारी करने का आदेश पारित किया है। 82 CRPC की कार्यवाही पुलिस को करनी है तथा अभियुक्त तौकीर रजा को NBW की कार्यवाही के अनुपालन में गिरफ्तार करके 8 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। सर मामले में विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान भी आ गया। Whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi, this very dismissive attitude was the historic Congress attitude towards Kachati. केंद्र सरकार ने जिस RTI रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस पर आरोप लगाया, वो RTI की अर्जी तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दाखिल की थी और इसके बाद कच्चातीव द्वीप से जुड़ी जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में 4 पॉइंट पर जोर दिया गया और इन्हीं के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एक समझौते के तहत कच्चातीव द्वीप श्रीलंका को देने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए यह समझौता किया था। सरकार के मुताबिक RTI के जरिए मिली जानकारी में बताया गया कि 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति ने एक समझौता किया था और इसके तहत कच्चातीव द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। या यूं कहें कि सरकार का कहना है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था और इसके लिए 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच 2 बैठकें हुई थी। पहली बैठक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून 1974 को कोलंबो में और दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी जो 28 जून 1974 में हुई थी। और दोनों बैठकों के बाद ये फैसला किया गया था कि कच्चातीव द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इन आरोपों का कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। जिस दिन वहाँ वोट पड़ जाएगा फिर आप 5 साल तक नहीं बोलेंगे। कांग्रेस भले ही कच्चातीव द्वीप के मामले को चुनावी मुद्दा बताए, लेकिन प्रधानमंत्री ये मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं और इस बारे में पिछले साल सदन में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान उन्होंने बात की थी और बयान दिया था कि DMK ने इस बारे में उन्हें चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि कच्चातीव द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए और लोकसभा चुनाव से पहले नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर, शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बताएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। कल ED ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। फिर जांच एजेंसी ने कोर्ट से केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसी जेल में शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, अलग अलग सेल में ये दोनों बंद है। के कविता भी महिला सेल नंबर 6 में रखी गई है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को अब सुनवाई होनी है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ में उनको उसी जेल नंबर 2 में रखा गया जिसमें उनकी ही पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। जेल प्रशासन ने केजरीवाल के आने से पहले ही जेल नंबर 2 को खाली करवा लिया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ED ने कोर्ट में रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया गया और कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस CM अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल पहुंच गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। तिहाड़ पहुंचने से पहले पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच करवाई। तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई। पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की गई है, क्योंकि मामला CM का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल से पहले तिहाड़ की जेल नंबर 2 में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को रखने के लिए जेल प्रशासन ने संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए।
पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते समय अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता तो हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच गए और वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया। और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 की बैरक में अकेले रखा गया है। केजरीवाल की आज पहली रात तिहाड़ जेल में कटी है। जिस बैरक में केजरीवाल को रखा गया है वो 14 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा है। इसमें एक टीवी लगा हुआ है। सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना है। बैरक के बाद 4 सुरक्षा कर्मी हर वक्त तैनात रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जेल नंबर 2 में केजरीवाल को किया गया शिफ्ट। अकेले फिलहाल इस बैरक में वो रहने वाले हैं। जेल नंबर 2 की एक सेल में अकेले रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और वहीं केजरीवाल ने जो मांग की है, जेल में वो रहेंगे, उन्हें गीता चाहिए, रामायण चाहिए। जाहिर सी बात है पूजा पाठ भी और समय भी कटेगा, दवाएं इसके अलावा, क्योंकि उन्हें कई हेल्थ इश्यूज भी हैं। इसके अलावा कई चीजों की मांग उनसे की गई है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये तमाम चीजें मांगी गई हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहने वाले अरविंद केजरीवाल बैरक नंबर 2, जहां पर उन्हें अकेले रखा जाएगा। हालांकि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो जरूरी चीजें हैं उनका आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन बाकी जो जेल के मैनुअल है उनके हिसाब से ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल अकेले या जेल में बंद है ऐसा नहीं है। जेल नंबर 2 में अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की हैं तो मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है, संजय सिंह जेल नंबर 5 में है और सत्येंद्र जैन उन्हें जेल नंबर 7 में रखा गया है। तो दिल्ली का शराब घोटाला मामला, जिसमें आम आदमी पार्टी के जितने नेता अभी गिरफ्तार हैं, उन्हें इसी तिहाड़ के अलग अलग जेल में रखा गया है। इसके अलावा के कविता भी यही महिला जेल में मौजूद है। और सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने जेल में जाने के बाद जेल में अपने मिलने वालों की लिस्ट जेल प्रशासन को सौंप दी है। इसमें केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं। परिवार के सदस्यों के अलावा केजरीवाल ने 3 खास लोगों के नाम दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल जेल नंबर 2 की एक सेल में अकेले रहेंगे। उनसे कौन मिलने जुलने आ पाएगा, इसकी लिस्ट पहले ही देनी होती है और बताया यही जा रहा है कि 6 लोगों की लिस्ट उनकी तरफ से दी गई है। इसमें 3 तो परिवार के लोग हैं और बाकी 3 बड़े खास अरविंद केजरीवाल के लोग हैं। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉल करने की सुविधा भी उन्हें मिल पाएगी। रोज 5 मिनट फोन पर भी वो बात कर पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में अभी फिलहाल बंद है, लेकिन हर रोज वो फोन पर बात कर पाएंगे और उन्हीं लोगों से बात कर पाएंगे जिनकी लिस्ट उन्होंने जेल में दी है। अब वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी लिस्ट अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है, वो भी आपको हम बताते हैं। इन्हीं लोगों से अरविंद केजरीवाल हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉल कर पाएंगे। रोजाना 5 मिनट की नॉर्मल कॉल भी अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा गया है, जबकि तिहाड़ के जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा गया है। संजय सिंह को जेल नंबर 5 में रखा गया है। पहले संजय सिंह जेल नंबर 2 में थे, उन्हें कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया था।